उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्नान करने से सच में पाप कट जाते हैं। दोस्तों, प्रयागराज का नाम आते ही मन में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम का दृश्य उभर आता है। यह स्थान हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर पवित्र संगम में स्नान करते हैं और हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में यह संख्या करोड़ों में पहुँच जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता के पीछे प्राचीन पौराणिक कथाएं, धार्मिक ग्रंथ और आस्था की गहरी जड़ें हैं। आइए जानते हैं कि इस मान्यता के पीछे क्या कारण है और क्या वास्तव में संगम में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज का पौराणिक नाम प्रयाग था, जो ब्रह्मा जी के यज्ञ की भूमि मानी जाती है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहला यज्ञ यहीं पर किया था। इस कारण इसे तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती आपस में मिलती हैं। गंगा को पवित्रता का प्रतीक माना गया है, यमुना को प्रेम और भक्ति का प्रतीक और सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इन तीनों नदियों का संगम आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। कुंभ मेले के आयोजन का पौराणिक इतिहास समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त किया, तब अमृत कलश को लेकर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन स्थानों को कुंभ मेला के आयोजन के लिए पवित्र माना गया। मान्यता है कि अमृत की इन बूंदों के कारण इन स्थानों पर स्नान करने से पाप कट जाते हैं और व्यक्ति को पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में से संगम में स्नान करने के महत्व का वर्णन किया गया है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है कि प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ महीने में प्रयागराज के संगम में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गंगा को धरती पर स्वर्ग से लाने का श्रेय राजा भागीरथी को दिया जाता है। गंगा को पृथ्वी पर लाने का उद्देश्य राजा सगर के पुत्रों की आत्मा का उद्धार करना था। इसीलिए गंगा को मोक्षदायिनी और पापों का हरण करने वाली माना गया है। संगम में स्नान करते समय गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त होने की कामना करता है। पवित्र संगम में स्नान करने की मान्यता धार्मिक आस्था पर आधारित है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व हो सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गंगा के पानी में कई औषधीय गुण पाए गए हैं। गंगा जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले तत्व होते हैं, जिससे यह जल शुद्ध और औषधीय गुणों से युक्त रहता है। इसके अलावा संगम में स्नान करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। जल में डुबकी लगाने से शरीर और मस्तिष्क दोनों को ठंडक मिलती है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है
धार्मिक स्थान पर स्नान करने से लोगों में आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह कहा जाता सकता है कि संगम में स्नान करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। पाप कटने की अवधारणा पूरी तरह से आस्था पर निर्भर करती है। आस्था एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के मन को नियंत्रित करती है। संगम में स्नान करने का अनुभव व्यक्ति के लिए एक नई शुरुआत के रूप में होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन के गलत कार्यों के लिए पश्चाताप करता है और भविष्य में अच्छे कार्य करने का संकल्प लेता है, तो यह उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। यह कहना कठिन है कि वास्तव में संगम में स्नान करने से पाप कट जाते हैं या नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से संगम में स्नान करना एक पवित्र अनुष्ठान है जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक कदम माना जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी संगम का जल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस तरह से देखा जाए तो प्रयागराज में स्नान करना न केवल पवित्रता की अनुभूति कराता है, बल्कि हमें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है, जो हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में पवित्र बना सकता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी और हमारी इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1। चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी ही स्टोरी रोज़ अपलोड करते हैं। थैंक यू।